इतना मेहनत की इसके लिए, जाना था? पता है कितना लोगों को जवाब देना पड़ता है? पता है तुम लोगों का बेवकूफी की वजह से आज हम पर कितना मुश्किल आन पड़ा है? सर पे वाला मर गया। कहा बोला मर गया? तो हम का उसका लाश से बात कर रहे थे। इतना देर से काहे बताए बे? ऑटो रोक, सीधा कैश काउंटर पे ले जाएगा क्या? अरे रोक रहा हूँ ना यार। बेवड़ों का दूसरा घर है ये। 4 दिन से बुढ़ाऊ यहीं पड़ा है। एक दिन उसकी बहू झाड़ू से धुलाई करेगी तभी क्या सुधरेगा। भैया, दारू बेचते हो और पीने वालों को गाली देते हो? गाली से क्या होगा? मारना चाहिए उन्हें। माना कि बार चलाता हूँ तो हर बेवड़े की आरती उतारता फिरूं? गटर में डुबो दूंगा। चल काम कर। आओ मूर्ति। लाइफ टनाटन है ना रश्मिका दीदी? 4000 में दुनिया का हर मीट लाया हूँ। रात तक 12000 की कैश एंट्री हो जानी चाहिए। हर चीज 3 गुना भाव में बेचूं, मजाक है क्या? ऐसे कैसे धंधा चलाओगी दीदी? हाँ? मटन में कुत्ते का मीट मिलाओ, हाँ? चिकन में कौवे का मांस मिलाओ, हाँ? कॉकरोच को हाँ, चप्पल हाँ। से मार के मसाले वाले तेल में डुबाओ, उसे नींबू का अचार बता के कस्टमर को चिपकाओ। नशे में टल्ली बेवड़ों को डबल किक मिलेगा। ये क्या है? तेरी दारू से तो किक भी नहीं मिल रही है। क्या है ये? दारू असली है, लोकल भट्टी का माल है। पनीर एमएलए का माल है तो क्या नल्ला माल देगा? इधर ही चुपचाप बैठ के दारू पी, टल्ली होकर इधर ही उल्टी कर, फिर घर जाके अपनी बीवी से पीट। कल फिर काम से डंडी मार कर इधर आना, दारू पी के लीवर खराब करना और यही मर जाना। फिर किक का राग अला पाना तो इधर ही भूसा भर दूंगा। कान का मैल निकाल कर सब सुनो। जब पनीर भाई के बार में आना है तो होठों पे ताला लगा कर पौवा पीना। मुंह बन रहेगा तो पियेंगे कैसे भैया? की चीज होती है। पैंट फट गया। अपना रत्न उठ गया क्या? नहीं रे मूर्ति, वो तो मर गया था ना, फिर से जिंदा हो गया। सुन चिरकुट, धूप मुंह पे आने पे भी जो ना उठे, कौवा मुंह पे बीट करे तो नहीं ले। अपने शास्त्रों के हिसाब से वही संसार में सच्चा बेवड़ा है। ये क्या? एक कटे हुए पेड़ के माफिक मस्त औंधा पड़ा है। देखा? पहले पूरा खंबा खलास किया, उसके बाद एक अंधे को भी गटक गया और ऊपर से क्वार्टर मारा और फिर से सो गया। रतन जी, रतन जी, भैया दूसरी बार मर गया क्या? सवाल ही नहीं है। बोतल गिरने वाली है। मेरे नहीं गिरेगी, गिर जाएगी गुरु। देख धोनी की माफिक लपक लिया। एक बार को शराबी अपने खाने की थाली डस्टबिन में फेंक सकता है, पर शराब की एक बूंद कभी नहीं गिरने देगा। सच्चे शराब भक्त की निशानी है। रत्नम, सीएमसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जल्दी से पहुँच। क्यों? वहीं बताऊंगा। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, इसने घर से इतनी दूर क्या एडमिशन हुआ? करवाया। उधर देख। क्या हुआ उस लड़की के साथ? अरे वाह, घड़ी बहुत अच्छी है। बर्थडे पर पापा ने गिफ्ट दिया था अंकल। क्या करें आप? ब्लड टेस्ट के लिए जब डॉक्टर ने टच किया तो डर के मारे उसका हाथ छटक दिया। कौन है वो मामा? बाबू रेड्डी, चित्तूर के पास एक काउंसलर है। मामा काउंसलर नहीं, खुजली वाला कुत्ता है वो। पहले भी काटपाड़ी कॉलेज के एक स्टूडेंट को अपने यहाँ 4 दिन रख चुका है, तभी उसे गोली मार देनी चाहिए थी। रत्नम, अब ये तेरा काम है, तुम्हारी जगह मैं जेल जाऊंगा। बताइए क्या करना है? उसके पास जाके इस बच्चे को याद कर लेना। क्या करना है दिल बता देगा, बाकी मैं देख लूंगा। उसे पास मत आने देना। ठीक है भाई।
स्टेट से दूसरे स्टेट घूमता अपने घिनौने शौक पूरे करने। घर की पुट्ठे, तेरे शहर में कोठे नहीं थे जो बाहर मुंह मारने गया था, वहीं चला जाता। लेकिन अपनी प्यास बुझाने तूने उस बच्ची पे हाथ डाला। तेरी बेटी की उम्र की थी वो। बहुत हिम्मत है तुझमें जो दिन दहाड़े ऐसा कांड किया। तेरा ना इलाज करना होगा। नहीं। इसका पैर काट दूं क्या? काट दो भाई। इसका औजार ही उड़ा दूं। इसका हाथ काट दूं या सीधा गर्दन उड़ा के किस्सा खत्म कर दूं मैं? नहीं, ऐसा मत करो। तुझ जैसे बीमारों की बीमारी मिटाने का यही इलाज है। आजा, इधर छुपा था चूहा। जिम में था भाई। उधार चुकाने की औकात नहीं, बॉडी बनाने चला। आजा पहलवान, बिना किसी कागज के बैंक तेरे को लोन देती क्या? सेठ से पैसा लेता तो बीवी के जेवर रख लेता। हमारे आदमी ने बिना पढ़ाई लिखाई के तुझे ब्याज पे पैसा दिया और तू बिल में जाके छूट गया। कौन है बे? कानून अपने हाथ में लेता है तू। चल इधर आ। कोई नया रंग रूट है क्या? जाके हुल देता हूँ। मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा है। तेरी माँ वेलोर के मार्केट में धंधा करती थी ना। तू उसी लोग नायकी का बेटा है ना जो धंधा करते हुए पकड़ी गई। क्या बोला? इसकी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ूंगा नहीं तुझे। उस पर हाथ उठाएगा। बोलता है और मैं मारता रहूंगा। की माँ को गाली देता है। मार दूंगा तुझे। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हवाला बंद कर दूंगा तुझे। रत्नम तू इधर ही रुक। ठीक है मामा। रत्नम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। देखिए, आप प्लीज बैठिए। अगर कोई मसला है तो कौन सही है कौन गलत है पता नहीं लगाओगे? एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया उसने। गुंडे का पक्ष ले रहे हैं आप? बिना वजह नहीं मारा। पुलिस वाले ने उसकी माँ को गाली दी। क्या कनन सर, आपकी बेटी ने घर से भागकर शादी की। कोई आपकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? अरेस्ट करके 3rd डिग्री नहीं दोगे? किसी को भी गुस्सा आ जाता। वो डिपार्टमेंट को परिवार की तरह मानता है। सबको भैया, दीदी, अंकल, दादा कह के बुलाता है। कईयों ने उसके साथ बैठकर मेरे बार में शराब पी है। और आज गुस्से में आकर एक बार उसने हाथ क्या उठाया, अब सब पुराने रिश्ते भूलकर भरी हुई बंदूक की तरह फायर होने को तैयार हो गए। अपने एमएलए का पावर इस्तेमाल करके अपने आदमियों को छोड़ने के लिए कभी कहा? एक को छुड़वाया तो उसके बदले दूसरे को पकड़वाया। जाइए, वो अभी बाहर खड़ा है तो जाइए उसे अरेस्ट करके अंदर कीजिए। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा सर। वेलूर का आधा क्राइम कंट्रोल आपकी जगह रत्नम करता है। पुलिस और गुंडों के बीच अगर तालमेल होगा तो ही यहां शांति होगी, ये याद रखना। कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा सीधा बोलने की? उसकी मुंडी काट के फुटबॉल खेलना चाहिए। जाने दे। उसने वही कहा जो उसे बताया गया था। बात समझा नहीं? पता नहीं कहां से आई, पर मेरी माँ इस जगह आकर रहने लगी। मेहनत से उसने मार्केट में अपनी जगह बनाई। इंसान नहीं देवी थी। फिर एक कोठा चलाने वाले की नजर मेरी माँ पर पड़ गई। उसके 5 साल के बेटे को उठा लिया, ब्लैकमेल करके उसे मर्दों के साथ सुलाया। किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर खुददारी के साथ जीने की कोशिश की माँ ने। फिर एक दिन वहां पुलिस की रेड पड़ी। औरों के साथ उस देवी को भी उठा ले गई पुलिस। एक अखबार वाले ने फोटो खींच ली, खुद की तरक्की के लिए। एक फोटो के आई पूरा शहर उस देवी को गालियां देने लगा। फिर भी शायद हिम्मत जुटाकर वो जी लेती, लेकिन अपने बेटे के सामने वो इस तरह खुद को जलील होता नहीं देख पाए। और एक दिन पुलिस स्टेशन में ही उन्होंने फांसी लगाई। और इसीलिए जब भी कोई माँ का नाम लेता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हे मूर्ति, आज के बाद कभी मेरी माँ का जिक्र मत करना। जा। ठीक से पी लो या ठीक से ही रो लो। डायरेक्ट शमशान से आ रहे हो क्या? 50 की उम्र में अपनी 80 साल की माँ को खो दिया। उसका क्रियाक्रम करने के बाद ये कार्यक्रम कर रहा हूँ ताकि उन्हें भुला सकूं। 5 साल की उम्र में अनाथ होकर रोया तो हाफ सेंचुरी पार करके भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज टेक योर सीट्स। कुछ दिनों से आंध्रा बॉर्डर पर तमिलियंस की जमीनों पर कुछ गैंग्स कब्जा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आए दिन पिटीशंस फाइल हो रही है। आखिर उस बॉर्डर पे चल क्या रहा है? सर,
1959 में तिरुपति को तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। तब कई तमिलियंस की जगह आंध्र प्रदेश में चली गई। दूसरे स्टेट में जमीन चली जाने के कारण तमिलियंस के राइट्स और उनकी सेफ्टी धीरे धीरे कम होने लगी। इस मौके पर नागरी के एक गैंग ने डरा कर धमका कर आधे पौने दाम में उनकी जमीन खरीद ली। कौन सा गैंग है ये? उसका डिटेल बताने के लिए चित्तूर के रिटायर्ड तहसीलदार यहाँ पर आए हैं, मिस्टर श्रीनिवास राव। नमस्कार सर। आज से तकरीबन 25 साल पहले अमेरिका जाकर सेटल होने वाले एक एनआरआई थे। तिरुपति में उनके पास 40 एकड़ जमीन थी और उनके 3 बेटे भी थे और वो तीनों भी अमेरिका में ही सेटल थे। तमिलनाडु और केरला से आए हुए धर्मालिंगम, पुण्यकोडी और केशव ने एक साथ मिलकर अमेरिका में रह रहे तीनों भाइयों की फेक आईडी बनाई और उनकी जमीन को 32 करोड़ में बेच दिया। फिर तिरुपति से नागरी जाके रहने लगे। लैंड ग्रैबिंग के ज्यादातर केसेस के पीछे इसी गैंग का हाथ है। एजुकेशन मिनिस्टर गजेंद्र बाबू का इस ग्रुप को फुल सपोर्ट है। उन तीनों का नाम क्या है? भीमा रायडू, सुब्बू रायडू, राघवा रायडू। आजकल नगरी इलाके में ये तीनों भाई बड़ी हस्ती हैं। नमस्कार भाई। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। स्वामी भैया किधर है? वो तो अंदर टॉयलेट में। हमेशा उधर ही मिलते हैं। भैया सवेरे रेणुगुंटा से रजिस्ट्रार का फोन आया है। मैटर का है? वो जो आरकोनम में हमने जमीन छीनी थी ना, वो तुरंत रजिस्ट्री करवाना होगा। जमीने को इतना जल्दी कहाँ पड़ा? सर्वे नंबर की कीमत बदलने वाली है भैया। तो जल्दी से इंतजाम करवाइए। भैया विजयवाड़ा से मैडम का फोन आया था। आपकी बेटी फ्रेंड्स के साथ सिंगापुर घूमना चाहती है। टिकट्स बुक करने के लिए बोला है भैया। ठीक है भैया। सुबह बोलो भैया। बिल्डिंगिया का काम कैसे चल रहा है? बस 10 दिन में हो जाएगा भैया। भैया एक परेशानी हो गया है। छुटका परेशानी है कि कौनो बड़का वाला परेशानी है? बहुत बड़ा परेशानी है भैया। की आई गड़बड़। सर्वेयर बुलाओ उसको। इतना गर्मी है, कार के एसी में बैठे। खामोश। कितना मेहनत की है इसके लिए, जाना था? पता है कितना लोगों को जवाब देना पड़ता है? पता है तुम लोगों का बेवकूफी की वजह से आज हम पर कितना मुश्किलान पड़ा है? सर्वे वाला मर गया। क्या बोला? मर गया? तो हम का उसका लाश से बात कर रहे थे। इतना देर से काहे बताए बे? अब हमरा के गुस्सा थूकने के लिए मूतना होगा। मामला सेंसिटिव है, दिमाग से काम करना होगा। जो कुछ हुआ उसके लिए तहसीलदार, वीएओ और आरटीओ जिम्मेदार है। एक दिन का टाइम दे रहे तोहरा के सब कुछ सेट कर लियो, वरना तुम में से एक को आदमी जिंदा नहीं बचेगा।